प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक बड़े सुंदर साधक साधिका का पद ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही कि ये जीवन बड़ा अमूल्य है, कीमती है, इसको समझो, कहीं ये व्यर्थ बात न हो जाए। तेरी काया के काटो लगाबे मत ना, लगाबे मत ना रे ठगाबे मत ना। तेरी काया के काट लगाबे मत ना, या काया तेरे सोने की बनी है, सोने में खोट मिलावे मत ना। लगाबे मत ना ठगाबे मत ना, या काया तेरी हीरों की बनी है, हीरो में कंकड़ मिलावे मत ना। या काया तेरी निर्मल गुदड़ी, गुदड़ी में दाग लगावे मत ना। इस काया में दिबलो जगत है, दिबले को फूक से बुझावे मत ना। राम सखी चरणन की चेरी, राम के भजन ने भुलावे मत ना। यहाँ पर जो साधक हैं वो कहते हैं कि हमारी जो काया है वो कैसी है। काया के काट लगावे मत ना, ये काया है, ये जो शरीर है, लगावे मत ना रे ठगावे मत ना। इसके अंदर जो जीवात्मा विराजमान है, जो चिदात्मा विराजमान है, जो ब्रह्म की ऊर्जा विराजमान है, उसको भैया भ्रमित मत करना। क्या करना? ठगना मत, और स्वयं को नहीं, किसी को भी मत ठगना, क्योंकि हमारा स्वयं का कल्याण अगर हम कर लें तो बड़ी बात हो जाए। और कैसे हो पाएगा? जब हम प्रभु का चिंतन करेंगे, हरि के उस प्रेम भाव में डूबेंगे। या काया तेरी सोने की बनी है, सोने में खोट मिलावे मत ना। यहाँ पर साधक कहते हैं कि यह जो काया है यह सोने की बनी हुई है। ये समझ लो आप, कितनी ऊंची बात कहते हैं, और वास्तव में ऐसी बात है। तो क्या करना है फिर? सोने में खोट मिलावे मत ना। ये जो अमूल्य समय मिला हुआ है, इसको व्यर्थ में मत नष्ट कर देना। और ये जो सोने की काया है, इसमें सोने में कुछ मिलावट मत कर देना, शुद्ध निखरा हुआ स्वरूप ही बना रखना। या काया तेरी हीरों की बनी है, हीरो में कंकड़ मिलावे मत ना। और यहाँ पर साधिका साधक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यह काया तेरी हीरों की बनी है, हीरों से बनी है ये काया तेरी, ऐसी सुंदर ऊर्जा वान काया है। हीरों में कंकड़ मिलावे मत ना, हीरों में दूसरी चीजें व्यर्थ की बातें मत डाल देना, क्योंकि शुद्ध स्वरूप चिंतन है परमात्मा का, वह तो ऊंचाई पर ले जाने वाला है, लेकिन जगत का जो भाव है वो नीचे गिराने वाला है। इसलिए मित्रों, इस बात की फिक्र हमें करनी पड़ेगी। यह काया तेरी निर्मल गुदड़ी, गुदड़ी में दाग मत लगाबे मत ना। ये जो काया है तुम्हारी, ये गुदड़ी है, जिसमें बहुत सी कीमती वस्तुएं पदार्थ सब छुपी हुई हैं। तो करना क्या है?
इसमें कोई दाग ना लग पाए, ये गुदड़ी में दाग मत लगाना। वो कहते हैं कि भैया दाग नहीं लगना चाहिए, व्यर्थ का चिंतन हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। यह काया निर्मल गुदड़ी, गुदड़ी में दाग लगावे मत ना। ऐसी सुंदर काया में दाग न लग जाए। इस काया में दिबलो जगत तो है, दिबले को फूक से बुझावे मत ना। कहते हैं कि यह काया में दिव्य प्रकाश छुपा हुआ है और वो प्रकाश को जानने वाला स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो इस दिव्य ज्योति को बुझा मत देना भाई, क्योंकि यही सत्य है। राम सखी चरणन की चेरी, राम के भजन ने भुलावे मत ना। राम सखी जी साधिका जी कहते हैं कि ये हरि का जो भजन है, सुमरन है, बड़ा जो चिंतन है, उसको भ्रमित मत होने देना अपने आप को, क्योंकि वो प्रभु के उस प्रेम भाव में डूबे हुए हैं। तो उस भाव को हमें समझना पड़ेगा। वह भाव कैसा है? बड़ा दिव्य भाव है। और इस काया के बदले में वो हमें चाहिए तो हम उस चैतन्य स्वरूप को जान लें, तो बात हमारी बन जाएगी। राम के भजन ने भुलावे मत ना। तो यहाँ पर साधिका जी कहते हैं कि कभी भी जीवन में हरि के भजन का विस्मरण ना किया जाए, ऐसा भाव हमारे अंदर चलना चाहिए, तो बात बनेगी। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझो, और उस सच्चाई में यह बात छुपी हुई है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं हैं भगवान के स्वरूप की, अनेक भूमिकाओं में अपने आप को हमें जोड़ने की जरूरत है, छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो अनंत प्रकाशित है, उसको हम जाने। और इतना विशाल है, इतना गंभीर है, इतना प्रेममय है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो मित्रों, इस बात की आप चिंता करो कि आपके जीवन में हरि के सुमरन का कितना भाव लगता है, कितना हम हृदय के साथ उस भाव में अपने को जोड़ पाए, यह बात हमारी समझ में आनी चाहिए। हरिओम तत्सत।